गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भाई होप सब ठीक होंगे और फुल एंजॉय कर रहे होंगे। अभी बढ़िया में हम चले हैं ब्रेकफास्ट करने। हम आए अभी क्रिकेट खेल के बढ़िया फुल पावर के साथ। गजब तरीके से हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। आज ब्रेकफास्ट में बने थे बढ़िया में आलू के परांठे। अब चलते हैं भागवत की ओर। एक्चुअली आज लास्ट दिन है भागवत का। मैं क्या चलो आज सुन ही लेते हैं भागवत, और भागवत में एक मन को शांति मिलती है। आज हम चले बढ़िया में भागवत सुनने। लास्ट दिन है आज। क्योंकि बाली ने रावण को अपनी साथ में दबा के रखा था, बड़ी मुश्किल से छूट करके आया है ना। कितना बलवान है बाली, इसलिए डर गया रावण। सब आ गया, वाणी कांपने लगी। जैसे उत्पाद पहले बोल रहा था और डरते हुए बोल रहा है, अच्छा बाली का पुत्र है? अरे दूसरा बोलने के लिए तुरंत बैठा। बाली तो मेरा बड़ा था, तू कहां से ऐसा सिखाया हो? डर गया अंदर से डरा हुआ है। और अंदर बड़ी वार्ता नहीं है महाराज, क्या करें? अगर इसी प्रसंग पर बोलना हो 1 घंटा और लग जाएगा। इतनी अथाह है रामचरितमानस। और ये बात की कथा में बोलता भी नहीं हो जाता है, जल्दी जल्दी से निकल जाए तो ठीक है। क्योंकि जैसी कथा होती है वैसे अपने भाव हो जाता है। ये हमारा प्रयास रहता है कि हम जो प्रेम की कथा गाएं, राम जी के प्रति किसका प्रेम है, राम जी के प्रति किसका कितना प्रेम है, प्रेम जागृत हो राम जी के लिए। तो मार काट के कथा प्रभु ने मार दिया, तो कैसे कैसे मारा, जल्दी में निपटाएंगे। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। यहाँ पर बड़ी सुंदर बात है। अंगद ने अपने प्रभाव को दिखाया, अपना परिचय दिया और महाराज अपने बल को दिखाया रावण को। लेकिन रावण फिर भी नहीं माना, विडंबना नहीं माना। तो अब भगवान राम ने भी अपने धनुष को संवारना, अपने बाणों को संवारना। बोले अगर नहीं मालूम तो चलो युद्ध की तैयारी करो। और महाराज रावण की लंका में 4 द्वार हैं, पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। चारों ओर जो है बलियों की सेना फैल गई, भालुओं की सेना फैल गई, फैल गई महाराज, और लगे युद्ध करने राक्षसों के साथ। ऐसा वर्णन है कि महाराज एक ही दिन में रावण की आधी सेना उन्होंने समाप्त कर दी। मेघनाद का बड़ा क्रोध आया, और मेघनाद ने कहा, रावण को जब पता चला कि महाराज लंका में चारों ओर से बंदरों ने घेरा डाल दिया, राम जी की सेना ने घेर लिया है, क्या करें? और आधी सेना समाप्त कर दी एक ही दिन में। रावण भयभीत हो गया। अच्छा ऐसी बात है, सोच में पड़ गया रावण। लेकिन मेघनाद ने अंगीकार करी, मेरे पिताजी चिंता मत करो, कल मैं अपने करामात दिखाता हूँ, चिंता क्यों करते? और मैं सबसे पहले मेघनाद ने आक्रमण किया महाराज। लेकिन यहाँ पर लक्ष्मण जी मेघनाद के साथ लड़ते हैं। लड़ते लड़ते जो है मेघनाद की यहाँ पर बूटी शक्ति लगी है। यहाँ पर दोनों आपस में दोनों योद्धा लड़ रहे हैं, दोनों में कोई कमजोर नहीं है। एक आदमी कोई छोटा योद्धा नहीं है, इंद्रजीत के नाम से कहलाता है मेघनाद, जो इंद्र को भी जीतने की क्षमता रखता है। आपस में घमासान युद्ध, इतना युद्ध हुआ महाराज कि देवता लोग भी डरे हुए, भयभीत हैं कि इस मेघनाद को जीतना आसान नहीं है। ये इंद्रजीत जो है किसी भी समय ब्रह्मास्त्र का संधान कर सकता है। जब लक्ष्मण को हराना मुश्किल हो गया और मेघनाद को हराना मुश्किल हो गया, तो राम जी से पूछा, है ना, हनुमान जी पूछ रहे थे प्रभु मेघनाद और इधर रावण भी बात कर रहा है, मेघनाद किस समय कब तक वापस हो जाएगा?
लेकिन अभी दोनों योद्धा वो विचार कर रहे हैं। राम जी हनुमान जी से कहते हुए, हनुमान ये मेघनाद और लक्ष्मण के बीच की लड़ाई नहीं है। बोले किसकी लड़ाई है? बोले ये दो पतिव्रता लड़ रही है। प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। धन्य है माता, धन्य है माता उर्मिला, और धन्य है मेघनाद की धर्म पत्नी सुलोचना। ये भी पतिव्रता नहीं थी माता, धर्म का पालन करने वाली थी। बोले ये दो पतिव्रताओं की लड़ाई है। इधर जो है वो उर्मिला जो 14 वर्ष तक सोई नहीं, 14 वर्ष तक एक दीपक की रखवाली में रही। अगर कहीं दीपक बुझ गया तो मेरे पति के प्राण निकल जाएंगे। 14 वर्ष त्याग है माता उर्मिला। जितनी रात जितने सालों तक 14 वर्षों तक यदि लक्ष्मण नहीं सोए तो उर्मिला नहीं। आज जब लक्ष्मण को शक्ति लगी ना, मेघनाद की शक्ति लगी, गिर गए। और महाराज आज जब दीपक की रखवाली करती थी उर्मिला, ये थोड़ा हलचल करने लगा, प्रयास कर रही है दीपक को संभालने का। उर्मिला कहीं ये मुझको लगता है मेरे पति देवता के ऊपर कोई आपत्ति आ गई, प्रयास कर रहे थे। भैया पतिव्रत धर्म में कोई बुराई नहीं। कहते हैं कि पति अगर स्वर्ग भी हो जाए तब भी उसको भगवान को इससे बिगाड़ सकते हैं। पतिव्रत पति के साथ तभी तो हम व्यास से इस बात को बार बार कहते हैं कि पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, है ना, जितना हो सके। आप जो प्रभु मेरी बात मानो, है ना। लंका में सुषेण नामक वैद्य रहता है, वो लक्ष्मण को लगी हुई शक्ति से बचा सकता है। उसके भीतर बहुत शक्ति है, उसकी औषधियों में बहुत शक्ति है। वही उपचार बताएंगे। वो सुषेण का घर देखा, कहा जाते हैं तो महाराज सुषेण का घर ही उठा के ले आए। सारे परिवार को प्रेम से कहो जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ हरि लघु रूप गया हनुमंता, हरि लघु रूप गया हनुमंता। आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता, आने भवन समेत तुरंता। और कैलाश पर्वत के बीच में एक बहुत बड़ा पर्वत है जो जड़ी बूटियों का पर्वत है। उस पर्वत पर ये बूटी मिली, उससे जो है लक्ष्मण ठीक हो सकता है। अब हनुमान जी इस काम के लिए कार्य के लिए तुरंत तैयार हो गए और चले महाराज। रास्ते में काल नेमी में गिरा, लेकिन जैसे काल नेमी में गिरा तो हनुमान जी ने एक मकड़ी का उद्धार किया, फिर काल नेमी का उद्धार किया और इधर से उड़ान भरी और महाराज पहुंच गए उस पर्वत पर। लेकिन देखा कि वो बूटी समझ में नहीं आ रही और इधर विलंब हो रहा है। सुषेण वैद्य ने कहा है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक सूर्योदय के होने से पहले अगर बूटी आती है तो लक्ष्मण के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा ऐसा ना हो लक्ष्मण के प्राण निकल जाए। इसलिए प्रभु ये कार्य शीघ्र करना होगा। तो हनुमान जी तो पवन होते हैं, हवा के समान होते हैं,
जा रहे हैं, पहुंच तो गए लेकिन बूटी नहीं मिल रही है, इसलिए विलंब हो गया। इधर भगवान राम को चिंता हो रही है और अपने भाई को देख करके रो रहे हैं, उठो भैया उठो। मैं अयोध्या में अपनी माता सुमित्रा को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपनी माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरे कारण ये सब हुआ है। आज राम जी को गिलानी हो रही है, मेरे भैया को कष्ट सहन करना पड़ रहा है, रो रहे हैं और गा रहे हैं। मेरे लखन दुलारे बोल कर तुझो, मेरे लखन दुलारे बोल कर तुझो, मेरे लखन दुलारे होगा मुझ जैसा पर्वत को अपने हाथ पर धर जय श्री राम का नारा लगाया और चल पड़े। जा रहे थे अब नंदीग्राम के ऊपर से जा रहे थे, भरत जी को लगा रहे कोई निशाचर जा रहा है, कौन है? और भरत जी ने मारा अपने धनुष पर बाण संधान किया और हनुमान जी के पांव में वो बाण लगा, हनुमान जी का एक पांव ऊपर उठ गया। राम 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 कहते हुए जो है नंदीग्राम में गिरे। अरे जैसे भक्त ने सुना एक अपने मुख से राम राम बोल रहा है, राम का कोई बड़ा प्यारा भक्त है, दौड़े दौड़े भक्त जी आए और पूछा कौन हो तुम? बोले हनुमान जी मूर्छित। मूर्छा छूटी, जैसे कैसे मूर्छा टूटी महाराज, तब जो है हनुमान जी ने बताया महाराज मैं राम का सेवक हूँ, राम का प्यारा हूँ, राम का पुत्र। इस समय राम जी के छोटे भाई को लक्ष्मण को शक्ति लगी है और संजीवनी बूटी लेकर के जा रहा था, लेकिन महाराज जी आपने क्या कर दिया? इतना कहता था आज भक्त जो है सिर पटक पटक करके रोने लगा, मैं अपने भाई राम के लिए कैसा कलंक पैदा हुआ हूँ, मैंने उसे दुखी दुख दिए हैं अपने जीवन में, हनुमान मुझे क्षमा कर दो। और भरत जी के पास वो समर्थ है, हनुमान जी को जैसे कैसे ठीक किया और हनुमान से कहा लगा तुम्हें वायु से भी तेज करने वाली गति वाले बाण पर बैठा था हनुमान, शीघ्र जाओ, मेरे भाई को कष्ट नहीं होना चाहिए। और महाराज भरत जी ने आज हनुमान को बल दिया, उस बाण पर जो है हनुमान जी बैठे और शीघ्र अभी ब्रह्ममुहूर्त का समय था, पहुंच गए। इधर राम जी गा रहे हैं पवन सुत क्यों मेरे प्रभु राम जी के प्राणों में मानो प्राण आ गया। एकदम से हनुमान जी से कहा बोले लाओ हनुमान वो बूटी तो मुझे नहीं दिखाई थी, मानो प्रगति उठा करके ले आया। आप सुषेण वैद्य ने उस बूटी को ढूंढा, पीसा और लक्ष्मण की हाथ पर वो बूटी लगाई और महाराज देखते ही देखते लक्ष्मण जी ऐसे उठ गए जैसे सोकर के उठ गए हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। देखो भैया कुछ संत ऐसा भाव निकालते हैं कि राम जी लीला कर रहे हैं, राम जी ने लक्ष्मण को इसलिए नहीं उठाया पहले क्योंकि राम जी को पता था कि मेरा भाई लक्ष्मण, जब से हम वनवास को आए हैं तब तक लक्ष्मण सोया नहीं है, इसलिए सोने देता हूँ, एक रात के लिए इसको विश्राम करने देता हूँ। चाहते तो उसी समय मेघनाद का उद्धार करा देते, लेकिन लक्ष्मण को विश्राम देने के लिए मेरे बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान जय। इस तरह से रैन बीती रात्रि बीती, सुबह फिर से सारे के ऊपर से हाथी आए, घर का जाकर कुंभकर्ण की निद्रा करी और कुंभकर्ण को युद्ध के लिए तत्पर किया। कुंभकर्ण का उद्धार कर दिया, पता भी नहीं चलने दिया। अब ये कथा सुनाना मैं दो दर्शक ने सुन कि कैसे कैसे वो किया। रावण को बड़ा क्रोध आया, अपने सभी पुत्रों को
भेजा, लेकिन सभी शत्रुओं को देखते देखते भगवान राम ने एक ही बात में निराशाई कर दिया। आप ये इंद्रजीत जगजननी महामाया के द्वारा दिए गए रथ पर आरूढ़ होकर के महाराज अब युद्ध के लिए आया। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध था पहले ही, और लक्ष्मण ने महाराज ऐसे अस्त्र का संधान मेघनाथ के ऊपर किया, मेघनाथ के प्राण पंक्ति उनके राम से धरती पर गिरा। जब रावण को इस बात का पता चला तो रावण को बोले इंद्रजीत मारा गया, मेघनाथ मारा गया, वो तो मेरी सेना में सबसे अग्नि के समान वो बाण हो गया। रावण की तरफ आते हैं तो रावण के पास भी बड़ी शक्तियां हैं, माया की शक्ति, राक्षसी शक्ति। ब्रह्मा की तपस्या कर रहे थे, शंकर भगवान की तपस्या के बल से जो है थोड़ी देर राम जी के आगे टिक पाया। अब राम जी ने सोचा कि चलो पहले तो इसके 10 सिरों का उद्धार। तो महाराज राम जी ने एक बाण से एक सिर को काटा, लेकिन जैसे ही भगवान राम एक सिर को काटते महाराज तो दूसरा सिर स्वयं ही लग जाता। राम जी मन में सोचने लगे बड़ा शक्तिशाली है, क्या करें। तब जो विभीषण ने भेद खोला। विभीषण ने प्रभु ये ऐसे नहीं मरेगा, बहुत बलशाली है, तो कैसे मरेगा। बोले नाभ कुंड पीयूष बसया नाथ जियत रावण बल। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्ष करे कर मान करा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। रात्रि का समय है ना, युद्ध विश्राम हो चुका है, रावण अपने कक्ष में चला गया है। इधर जो है विभीषण ने सलाह दी, ऐसा बाण चलाया महाराज, एक ही बाण में 31 बाण मारे। 31 बाण लिखा है यहाँ पर, जो कि 30 भुजाएं हैं रावण की और 10 सिर है। तो एक बाण से एक साथ मेरे प्रभु राम ने खैंची सरासन लगी छाड़ सर एक तीस, रघुनाथ सायक चले मान होगा पुनीस। जैसे तो एक ही बाण से 31 बाण बने। ये विज्ञान राम के पास ये शक्ति थी महाराज। एक बाण मारने तो आगे 31 में चले। और कैसे चले बोले जैसे सर्प काल सर्प जो है किसी को मारने के लिए जा रहा है, ऐसे वो बाण चले। तो 30 बाणों से 20 बाण तो सीधे बाजुओं पर लगे महाराज, बाहुओं पर लगे। 20 बाहुओं जो है उठ करके नीचे गिर गए, और 10 बाण जो है 10 सिरों को लगे, और हमारा 10 सिर जो है एक साथ धरती पर गिरे। और एक बाण जो है नाभि कुंड में लगा, क्योंकि इसके नाभि में अमृत था। यही भेद विष्णु ने दिया। विष्णु ने कहा बोले प्रभु इसके नाभि पर बाण संधान करो, क्योंकि इसकी नाभि में अमृत है। जब तक वो अमृत सूखेगा तब तक इसका वध नहीं मर नहीं सकता। तो महाराज भगवान राम ने ऐसा बाण मारा तो नाभि के अमृत को शोषण कर दिया। और महाराज रावण जो है हे राम तू कहाँ है? रावण के शरीर से ज्योति निकली, मुक्ति हुई है, क्योंकि मरते मरते राम जी का नाम लिया है। मरते मरते राम जी सामने खड़े हैं, और जिस जीव की ऐसी मृत्यु होती है वो नरक में नहीं जाता, वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और अब तो महाराज मंदोदरी आदि पटरानियां मिलाप करने लगी, विभीषण को ताने देने लगी, अरे तुमने मेरे पति की मृत्यु करवा दी, मेरे पति देवता को कोई नहीं मार सकता। ऐसे मंदोदरी कहने लगी। लेकिन जब राम जी का रूप देखा,
राम जी की ओर देखा तो सब कुछ भूल गई, सारा शोक, सारा मोह, सारा संताप मिट गया, चरणों में गिर गई। प्रभु आपने मेरी चिंता का उद्धार कर दिया। राम जी ने मंदोदरी माता से कहा है, देवी यहाँ पर तो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार ही कर्म। मेरे पास समय नहीं है, आप विमान दो मुझे। और विभीषण ने पुष्पक विमान, जो रावण का पुष्पक विमान था, वो विमान दिया। और इधर मेरे प्रभु राम जी ने विभीषण से कहा, बोले जानकी से मिलना चाहता हूँ। तो विभीषण ने जानकी माता के चरणों में स्वयं आकर के प्रणाम किया और महाराज जानकी माता को राम जी से मिलाया। यहाँ पर अग्नि परीक्षा हुई है सीता माता की। जो असली सीता माता है वो तो अग्नि देवता को समर्पित की थी उस समय, मैंने कथा में सुनाया। तो सीता माता अग्नि के बीच में प्रवेश करती है और अपने सही श्री विग्रह को, अपने असली श्री विग्रह के साथ सीता माता अग्नि में प्रकट होती है। और राम जी और सीता माता अब विमान पर बैठे, साथ में सारे सैनिक भगवान की मंत्र धनु जामवंत और हनुमान जैसे सेवक, अंगद जैसे सेवक, नल नील जैसे सेवक राम जी के साथ। और जहाँ जहाँ से राम जी आए थे वहीं से वापस लौट। सबसे पहले पहुंचे सुग्रीव के यहाँ ऋषभ पर्वत पर, और ऋषभ पर्वत से सीधे गए शबरी माता के आश्रम पर। जहाँ जहाँ से आए दंडकारण्य को पावन करते हो मेरे प्रभु। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन से और तिलक करे रघुवीर। बोली सिया रामचंद्र भगवान की जय। राम जी का स्वागत करते हैं। घर में राम राज्य स्थापित होता है, राम राज्य में स्थापित हो जाएगा, यही हमारा उद्देश्य है। अब राम यहाँ से बड़े पुष्पक विमान में बैठे हैं। हनुमान जी तो पवन पुत्र है, वो तो पुष्पक विमान से भी तेज वैसे ही चलते हैं। प्रयागराज से श्रीनगर में पहुंचे, यहाँ पर निषादों को दर्शन दिए, है ना। निषाद राज हुए ने जिन्होंने भगवान की सहायता की तो महाराज ने दर्शन का लाभ लिया। केवल को भगवान ने बहुत से उपहार दिए, वस्त्र दिए, आभूषण दिए। जो केवल इसमें साल लगाया था, तो प्रभु आरती बार हमारे यहाँ से जाना, तो केवल को कृत्य किया। और महाराज अब श्री कुबेरपुर से तमसा नदी पर पहुंचे। तमसा नदी से थोड़ी दूर अयोध्या नगरी है, पूरी अयोध्या नगरी। देख रहे हैं अयोध्या नगरी सजी हुई है, हमारा सरयू मैया बह रही है, आज हिलोरे लोगों के बह रही है। तो बड़ा सुंदर दर्शन जो है भगवान के अनुचरों ने किया, जामवंत ने किया, हनुमान जी ने किया, और महाराज नल नील अंगद ने किया, सभी वानर सेनाओं ने किया। तो मिलकर के गाने लगे, बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय। ये है सीताराम जी की राजधानी, यहाँ पर मेरे प्रभु का राज्य होगा। सब हर्षोल्लास के साथ मिलकर के गाने लगे। क्या सीताराम जी की प्यारी
दोनों हाथ ऐसे खोल ले, अभिषेक होगा उसके बाद आशीर्वाद लेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, आज थोड़े ही लोग हैं, कोई नहीं करेंगे, आराम से। तथापि समय पर आज विराम ले चुकी है, इसलिए धक्का मुक्की नहीं करो, आराम से आशीर्वाद लेना है। थोड़ी देर आप ऐसे शांत भाव से खड़े रहें, आपका अभिषेक होगा। 9 दिनों तक हमने यहाँ पर जो पूजाएं की है, तीर्थों का आह्वान किया है, देवताओं का आह्वान किया है, इस जल में विराजमान है, इसलिए अपने दोनों हाथ ऐसे खोलने हैं और अभिषेक को ग्रहण करना है। नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की, गंगा मैया की, सत्य सनातन धर्म का नमः पार्वती हर हर महादेव। तो फाइनली आज भागवत का लास्ट दिन था और भागवत हो चुका है खत्म बढ़िया में। अभी यहाँ पे सड़क में खड़े होके मैं कर रहा हूँ वरुण भाई का वेट। सो अब फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अपने अगले ब्लॉग में। तब तक आप रखिए अपना ध्यान। बाय बाय, टेक केयर।